Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to Mahyuddin Abdul Qadir Learning Zone, and we are here with chapter number 11, Reaction Kinetics, lecture number 1, book 1, chemistry first year. Students, इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर फोकस करेंगे, दो मेन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ reaction kinetics. Reaction kinetics. Students, it's a branch of chemistry that deals with the three things. First one is rate of reaction. Rate of reaction. Second is factors that affect rate of reaction, and third one is mechanism of reaction. That branch is called as reaction kinetics or chemical kinetics. Students, तीन चीजें, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये बड़ा सिंपल सा आइडिया है. इसको आप दो तरह से डिस्कस करेंगे, दोनों का एक ही मतलब है. एक तो है स्पीड ऑफ रिएक्शन. स्पीड ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये तो बड़ी बचगाना सी डेफिनेशन है इसकी, लेकिन इसको अगर आप एक प्रॉपर डेफिनेशन के लिए डिस्कस करना चाहें तो इसको आप कहेंगे चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम is called as rate of reaction. तो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन को ओनली रेट भी लिखा जा सकता है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली यहां पर रेट ही लिखूंगा. स्टूडेंट्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस. स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये नहीं मेंशन किया कि वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है या प्रोडक्ट की है, ये दोनों की हो सकती है. डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को हम डेल्टा सी से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम टेकन को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स अगर हम लिखना चाहें, यूनिट्स, तो इसके यूनिट्स कंसंट्रेशन के लिए चेंज क्या होगी, मोल्स पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड्स, टाइम के लिए सेकेंड्स. तो ये फाइनली बन गए मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके एसआई यूनिट्स की बात करूं, एसआई यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होंगे, मोल्स पर सीएम क्यू डीएम क्यूब पर सेकेंड बीटा, मोल्स पर डीएम क्यूब पर आर चार्ली, मोल्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड डेल्टा इज मोल पर सीएम क्यूब पर सेकेंड. स्टूडेंट्स, मोल एसआई यूनिट है, मीटर एसआई यूनिट है, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब हो जाएगा, और सेकेंड एसआई यूनिट है. सो इट इज ऑप्शन चार्ली. एसआई यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर मोल्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड्स. स्टूडेंट्स, अगर वो रिएक्शन गैस फेज में हो, फॉर गैस phase
रिएक्शन units of rate. Units of rate of reaction are option atm per second, beta torr per second, Charlie millimeter of mercury per second, delta all, and eta option is none of these. स्टूडेंट्स जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैस फेज में होंगे तो इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट देम इन द प्रेशर यूनिट्स इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स. मोल्स पर डीएम क्यूब ऑल आर करेक्ट. स्टूडेंट्स 1 मोल उसके लिए एक स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम होता है और उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है. और स्टूडेंट्स अगर मोल्स चेंज होंगे तो फिर प्रेशर भी चेंज होगा. तो इट सिंपली मींस कि हम उन यूनिट्स को प्रेशर यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो गैस फेज के लिए इनमें से कोई भी यूनिट्स यूज किए जा सकते हैं. नॉर्मली एटमॉस्फेयर पर सेकंड यानी एटीएम पर सेकंड यूनिट हो सकता है, लेकिन ये करेक्ट सारे के सारे हैं. स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करना चाहते हैं तो 3 कैटेगरीज हैं फॉर रेट ऑफ रिएक्शन and reaction. Reactions may be very fast reaction, very fast reactions. Students ये ionic reactions हैं. Ionic reactions are very fast. इसकी हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि if we have AgNO3 silver nitrate aqueous solution plus NaCl aqueous solution, और स्टूडेंट्स हम इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं और दोनों को एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल दें तो ये बनेगा AgCl सॉलिड यानी ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा एंड NaNO3 एक्वेस. स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट ट्यूब पीछे हटाने से पहले वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, उसमें बड़ा इमीडिएटली प्रेसिपिटेट बन चुका होगा. तो ये आयनिक रिएक्शन की एग्जांपल थी. दे आर वेरी वेरी फास्ट. व्हाई आयनिक रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट? एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर आयंस इज 0 इन आयोनिक रिएक्शन. स्टूडेंट्स ये एक्टिवेशन एनर्जी मैंने हिंट के तौर पे यहां पे लिख दिया है. ये आप आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी का रेट के साथ क्या ताल्लुक है. फिलहाल एक हिंट लिखा है. सम रिएक्शंस आर मॉडरेट. मॉडरेट रिएक्शंस, उनमें से एक एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. CH3 COO C2H5 ये एक एस्टर है, लिक्विड फॉर्म में है. वाटर इन प्रेजेंस ऑफ some acid catalyst, it becomes CH3 COOH. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने Ca लिख दिया है. कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड है ये. एंड C2H5OH इथानॉल. स्टूडेंट्स ये मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन का एक रिएक्शन है. ये बहुत फास्ट भी नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं है. और हम एक तीसरी टाइप डिस्कस कर रहे हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस. वेरी स्लो रिएक्शंस. स्टूडेंट्स वेरी वेरी स्लो रिएक्शंस में आप रस्टिंग ऑफ आयरन की एग्जांपल लें. रस्टिंग ऑफ
आयरन। आप इसमें वेदरिंग ऑफ स्टोन्स, इसमें हम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर की बात करें, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही स्लो रिएक्शंस हैं। तो तीन कैटेगरीज हमने डिस्कस कर दी हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस एंड वेरी स्लो रिएक्शंस। और स्टूडेंट्स हमारा यहां पे जो टारगेट है वो मॉडरेट रिएक्शंस के साथ डील करना है। मोस्ट प्रोबेबली हम मॉडरेट रिएक्शंस को डील करेंगे। और मकसद क्या है रिएक्शन काइनेटिक्स को स्टडी करने का, कि जो स्लो रिएक्शंस हैं, मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस हैं, उनको फास्ट किया जा सके और टाइम सेव किया जाए, इसलिए हम इसके फैक्टर्स की डिस्कशन करते हैं। यानी इसकी इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें, इंपॉर्टेंस इसका मतलब है कि कंट्रोल रेट एट इंडस्ट्रियल स्केल, हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंडस्ट्रियल स्केल पे कंट्रोल करते हैं। तो क्यों कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे? टू मेक इट इकोनॉमिकल, टू मेक इट इकोनॉमिकल। स्टूडेंट्स अब हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रेट इंक्रीज और रेट डिक्रीज को गैस कर सकते हैं। और इस चैप्टर के मिडल में जाके हम मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तब भी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब सपोज करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी। ए इज रिएक्टेंट एंड बी इज प्रोडक्ट। ग्राफ फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसमें हम डिफरेंट कलर्स से शो करते हैं। ये हमने एक लाइन शो करवा दी और इसके अपोजिट ये हमने एक दूसरी लाइन शो करवा दी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ग्रीन कलर है दैट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। एक्स एक्सेस पे टाइम है, वाई एक्सेस पे कंसंट्रेशन है। अपर लाइन shows the concentration of B means product। स्टूडेंट्स आप इस रिएक्शन को देखें, मैं वन बाय वन यहां से आपको कुछ आइडियाज देता हूं। सपोज करें व्हेन टाइम वाज 0 कंसंट्रेशन ऑफ A वाज 100 एंड B 0। टाइम 0 का मतलब है कि अभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। स्टूडेंट्स व्हेन टाइम इज T यानी कुछ भी टाइम गुजरा, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जितना भी टाइम गुजरा, सपोज करें कि कंसंट्रेशन ऑफ A 80 हो गई और कंसंट्रेशन ऑफ B 20 हो गई, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ A की चेंज देखें 180, ये भी 20 की चेंज है। 0 to 20 ये भी 20 की चेंज है। तो कंसंट्रेशन चेंज इज सेम फॉर बोथ A एंड B। तो स्टूडेंट्स मैं अब यहां पे स्पॉट्स लगा रहा हूं। When
टाइम वाज लाइक दिस, इसकी कंसंट्रेशन यहां पे थी, ज्यादा कंसंट्रेशन थी। जब और टाइम गुजरा, सेकेंड इंटरवल, स्टूडेंट्स अब देखें कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया, और भी टाइम गुजरा तो ए की कंसंट्रेशन और भी कम हो गई। इसका मतलब यह है कि जब टाइम और गुजर रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज कर रही है, और फॉलिंग कर्व हमें मिल रहा है, जिसका यही मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग। और स्टूडेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ रही है। अब देखें जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ऑफ बी 0 थी, जब टाइम कुछ बढ़ गया तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी बढ़ गई, टाइम और इंक्रीज हुआ, जहां पर इसने कट किया है बी को उसको आप ड्रा कर लें, बी और भी बढ़ गया। स्टूडेंट्स जब टाइम और बढ़ा तो कंसंट्रेशन ऑफ बी फर्दर इंक्रीज, इट मींस concentration of reactant decrease with time and concentration of product increase with time। स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट होती है, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। हम इसमें रिवर्सिबल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शंस को मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करेंगे, हम रिवर्स को डिस्कस ही नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स जब कंसंट्रेशन कम हो रही है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। इसका मतलब यह है इनिशियली rate was fast as concentration was higher, rate decrease with time as concentration of reactant decrease with time। और स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि स्लोप वाज ग्रेटर देन रेट इज हायर इनिशियली। स्टूडेंट्स इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये जो अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है तो शुरू में इसकी स्लोप ज्यादा है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्लोप या स्टीपनेस जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जा रहा है। तो हमने चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए और बी डिस्कस किया। हमने ये भी कहा कि रेट विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज कर रहा है, और हम एक पॉइंट और इसमें लिखें कि रेट इज एवर चेंजिंग प्रॉपर्टी, एवर चेंजिंग प्रॉपर्टी। रेट ऑफ रिएक्शन हर वक्त चेंज होता रहता है, इट चेंज इन एवरी मोमेंट। तो स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब और भी टाइप यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। रेट, स्टूडेंट्स ये रिएक्शन वही है, A कन्वर्टेड इनटू B। रेट इज इक्वल टू नेगेटिव dA ओवर dt। स्टूडेंट्स ये स्मॉल चेंज के लिए है, अगर इसको यूं लिख दिया जाए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर चेंज ऑफ टाइम यानी टाइम टेकन, तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शो करता है डिक्रीज को,
और rate can also be discussed as change in concentration of B dt, और आप इसकी जगह डेल्टा भी लगा सकते हैं, डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स यहां पर पॉजिटिव साइन क्या शो करवा रहा है, इंक्रीज को शो करवा रहा है, इंक्रीज को, यानी ए विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगा और बी विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा होगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि रेट इज इक्वल टू नेगेटिव डी ए ओवर डी टी, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव डी बी ओवर डी टी। स्टूडेंट्स इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी टेकन with respect to reactant and it can be taken with respect to products, with respect to A and with respect to B. Product is increasing and reactant is decreasing. Students अब दो और टर्म लेकर आ रहे हैं, एक है इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा है एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट and second one is average rate। इन दोनों का हम यहां पे डिफरेंशिएट करवाते हैं। स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट, रेट एट एनी वन इंस्टेंट, एट एनी वन इंस्टेंट, rate at any one instant is called as instantaneous rate। students average क्या है, it is rate between two specific instants, specific instants। one instant और average between टू इंस्टेंट्स। स्टूडेंट्स इसका पॉइंट नंबर 2 क्या है, इसको आप इंस्टेंटेनियस रेट, मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इज रिप्रेजेंटेड विद डी एक्स ओवर डी टी। ये स्मॉल चेंज है डी, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली लेस देन अ सेकेंड टाइम और फॉर अ सेकेंड टाइम, तो वो तो स्टूडेंट्स बहुत थोड़ा होगा। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 मिनट्स एंड 13 सेकंड्स, तो वो एक लम्हे भर का है, वो तो बहुत थोड़ी सी चेंज शो करवाएगा। और अगर एवरेज रेट की बात करें, एवरेज रेट, तो स्टूडेंट्स उसको हम डेल्टा से शो करवाते हैं, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। यहां पे एक्स क्या है, ये कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है, इट मे बी रिएक्टेंट, इट मे बी प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, एट फर्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट इज हायर देन एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस शुरू में बहुत फास्ट होता है और एवरेज वहां पर काफी स्लो होता है। एट एंड एवरेज रेट इज हायर देन इंस्टेंटेनियस रेट। स्टूडेंट्स एंड पे जाके इंस्टेंटेनियस बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि रिएक्टेंट बहुत कम रह गया है, और एवरेज वहां पर फिर भी ज्यादा होता है। इसके हवाले से हम ये बात भी करेंगे कि टाइम इंटरवल बिकम स्मॉलर, व्हेन टाइम इंटरवल बिकम स्मॉलर एवरेज रेट बिकम क्लोजर टू इंस्टेंटेनियस। एज time decrease
एवरेज बिकम क्लोज टू इंस्टेंटेनियस रेट, उसकी वैल्यू करीब करीब पहुंच जाती है। द एवरेज रेट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन इंटरवल टाइम अप्रोचेस टू जीरो। व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो, यानी चेंज ऑफ टाइम जीरो हो जाएगी, तो एवरेज बिकम इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। भाई जब चेंज ऑफ टाइम इंटरवल और इंस्टेंटेनियस दोनों टाइम इक्वल हैं तो फिर दोनों रेट भी तो इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक आइडिया है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग पैरामीटर। तो आप इसका जवाब ये देंगे कि एज कंसंट्रेशंस आर चेंजिंग विद टाइम सो रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंजिंग प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन की, लॉ ऑफ मैस एक्शन की, और उससे एक आइडिया लेते हैं। हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन को इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ मैस एक्शन, उसमें बड़ा सिंपलेस्ट आइडिया है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactant concentrations, reactant concentrations। यानी अगर A, B, C, D, A, B रिएक्टेंट हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज, यानी एक्टिव मैसेज को मल्टीप्लाई कर दें किसके, ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के A और B रिएक्टेंट हैं, इनकी एक्टिव मैसेज को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B। स्टूडेंट्स ये है लॉ ऑफ मैस एक्शन। तो यहां से भी आइडिया मिलेगा कि अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी तो फिर रेट भी चेंज होगा। सो रेट इज एवर चेंजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्टूडेंट्स इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। स्टूडेंट्स आप इसकी डेफिनेशन से पहले एक रिएक्टेंट देखें, A मोल्स ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B, इट फॉर्म C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D प्रोडक्ट। इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू A मोल्स ऑफ A एंड B पर B मोल्स ऑफ B। स्टूडेंट्स ये रेट इक्वेशन है। व्हाट इज रेट इक्वेशन? रेट इक्वेशन दैट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का जो रिलेशनशिप शो करे वो इक्वेशन क्या कहलाती है, रेट इक्वेशन। स्टूडेंट्स इफ A is taken as 1 and if B is taken as 1, तो उनकी पार्स A और B जितनी मर्जी हो जाएं उनमें रेट इज इक्वल टू K। K क्या है, रेट कांस्टेंट, और रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। जब A और B को 0 ले लिया तो रेट कांस्टेंट K और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों
इक्वल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इस वक्त रेट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो बाय द डेफिनेशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन यूनिटी then rate is equal to rate constant and it is called as specific rate constant or velocity constant when concentrations are taken as unity। स्टूडेंट जो proportionality constant है यहां पर वो rate of reaction के equal बन गया है, K is equal to the rate of reaction। और स्टूडेंट्स यहां पर rate के और रेट कांस्टेंट के इक्वल यूनिट्स होंगे। किसके लिए होंगे? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आगे जाके मैं फिर भी बता दूंगा स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। के वैल्यू, के यूनिट्स रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होंगे, कब होंगे? व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, 1, 2 और 3, देन ऑप्शन इज 0। तो स्टूडेंट्स ये आपको एक आइडिया दिया है रेट ऑफ रेट कांस्टेंट, सॉरी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का। स्टूडेंट्स अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। It is change of concentration with time. It is change of concentration with time. ये क्या है? It is ratio between rate and कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टूडेंट्स आप इस ऊपर वाली इक्वेशन को देख लें, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आप ये करें कि रेट को डिवाइड कर दें विद कंसंट्रेशंस, रेट डिवाइडेड बाय ए मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ बी, तो दूसरी तरफ क्या बच गया? रेट कांस्टेंट बच गया, दैट इज इक्वल टू के। तो इस तरह आपको आइडिया दे रहे हैं कि इट इज अ रेशियो ऑफ रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये एक डिफरेंस आ गया। इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। और इधर कैसे लिखेंगे? के इज इक्वल टू रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ reactants। It depend on concentration of reactants। और रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर, it is dependent on temperature। it is related to progress of reaction and rate constant not related टू प्रोग्रेस। रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा यानी फॉरवर्ड चलता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता जाएगा, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यहां पर रेट कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक की भी बात कर लें।
characteristics of K, rate constant के characteristics. Students, K is different for different reactions. ये नहीं होगा कि ये कांस्टेंट है तो ये सारे रिएक्शन में ही इसकी वैल्यू चेंज ना हो. स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में इसका कुछ और है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का के वैल्यू कुछ और है. इफ के वैल्यू इज हायर, के वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट. इसका मतलब है कि अगर के वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगा, और अगर के वैल्यू कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा. यानी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट. ये मैंने इसको सिंपल फॉर्म में बताया है. चेंज विद टेम्परेचर फॉर सेम रिएक्शन. स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन आप उसको 25 सेल्सियस पे कर रहे हैं, उसी का टेम्परेचर बढ़ा के 40 कर देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. ये चीजें हमने कंपैरिजन में भी डिस्कस की हैं. स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. इससे पहले एक क्वेश्चन बता दूं आपको. रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज एवरी मोमेंट बट रेट कांस्टेंट रिमेन्स सेम फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड गिवन कंडीशंस. व्हाई? स्टूडेंट्स, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. एज रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन चेंज, सो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, बट रेशो ऑफ रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेट कांस्टेंट. तो रेशो कभी भी चेंज नहीं होती फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड गिवन कंडीशंस, इसलिए रेट कांस्टेंट भी चेंज नहीं होता. अब आप आए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसके लिए दो डेफिनेशंस आप डिस्कस करते हैं. नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स whose concentration alter as result of chemical change. It is called as order of reaction. और स्टूडेंट्स, इसके लिए एक दूसरी इक्वेशन डेफिनेशन भी है. सम ऑफ all exponents to which concentration in the rate is raised is called as order of reaction. स्टूडेंट्स, आप इसको एक रिलेशनशिप के साथ समझने की कोशिश करें. इफ वी हैव A moles of A and B moles of B, it gives C moles of C and D moles of D. हम यहां पर रेट इक्वेशन लिखते हैं K into A moles of A and B moles of B. स्टूडेंट्स, अब दूसरी डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं. सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच कंसंट्रेशन इन द रेट इज इक्वेशन इज
रेट इक्वेशन इज रेज्ड। स्टूडेंट्स यहां पर ए है और बी है, ये उनकी पार्स हैं, दीज आर रेज्ड इन द कंसंट्रेशन, तो ये उनकी पार्स हैं, तो ऑर्डर कितना होगा? इट इज सम ऑफ ए एंड बी, और स्टूडेंट्स ऑर्डर को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी स्टूडेंट्स ये टोटल रेट है, ए ये टोटल ऑर्डर है, ए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए है, और बी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी है, और ए प्लस बी ये टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है। स्टूडेंट्स इसके लिए हमें कुछ और पॉइंट्स को क्लियर करना चाहिए। फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज इट इज measured एक्सपेरिमेंटली। ये आपको थ्योरेटिकली कभी भी पता नहीं चल सकता, सिंपली केमिकल इक्वेशन से हमें पता नहीं चलता। इट कैन नॉट बी measured फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। आप बैलेंस इक्वेशन में जैसे अमोनिया में N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3, तो स्टूडेंट्स ये देखें N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3, तो अगर आप इसकी रेट इक्वेशन ये लिखें K N की पावर 1 है और हाइड्रोजन की पावर 3 है, तो स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 ये तो ऑर्डर 4 हो गया, ऑर्डर कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आपको बैलेंस इक्वेशन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं मिल सकता। हम कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट इज ऑलवेज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, और एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलेगा कि रेट इक्वेशन में आपने एन के कितनी वैल्यू लिखनी है और पावर में आपने हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू लिखनी है, ये हम थ्योरेटिकली कभी भी नहीं लिख सकते, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी ये लिखना ऑर्डर के लिए गलत है, आप थ्योरेटिकली कभी नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं ये आगे जाके डिस्कस कर लेंगे हम। अब it may be positive, it may be negative और जीरो। ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है। स्टूडेंट्स इट मे बी फ्रैक्शनल, may be fractional, like ये 1.5 भी हो सकता है, ये 2.5 भी हो सकता है, ये 2.1 भी हो सकता है, it may be fractional. Its maximum value is 3. Its maximum value is 3. इसकी वैल्यू 3 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ चीजें लिख दी फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जहन में रखा जाए। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। स्टूडेंट्स हम उनको विद डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं और उनके लिए कुछ रिलेशनशिप्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन
स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा करें रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कम करें रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट ए है और उससे कोई प्रोडक्ट बन गया, तो स्टूडेंट्स उसके लिए रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? रेट इज इक्वल टू के इंटू एज पार जीरो. पार जीरो किसी चीज की भी हो दैट इज 1. तो स्टूडेंट्स जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ना बढ़ेगा ना ही कम होगा. तो इसके लिए रेट इज इक्वल टू के इंटू पावर ऑफ एज पार जीरो. स्टूडेंट के इंटू एज पार जीरो, जब किसी चीज की पार जीरो हो दैट इज ऑलवेज 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट इज इक्वल टू के. और हम स्टूडेंट्स पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि के और रेट के यूनिट्स सेम हो जाते हैं फॉर जीरो ऑर्डर. जीरो ऑर्डर और ये यूनिट्स क्या है? दीज आर मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. यही के यूनिट्स हैं और यही रेट के यूनिट्स हैं. स्टूडेंट्स यहां पर हमें एग्जांपल डिस्कस करनी है कि कौन सी चीजें जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करती हैं. फोटोकेमिकल रिएक्शंस. फोटोकेमिकल रिएक्शंस और जीरो ऑर्डर. स्टूडेंट्स अगर H2 और क्लोरीन को मिलाया जाए डार्कनेस में, डार्कनेस, तो उनका रिएक्शन ही नहीं होता. लेकिन अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को सनलाइट में मिलाएं तो उनके रिएक्शन से 2HCl बनता है. यानी जो विदाउट लाइट रिएक्शन हो ही नहीं रहा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा. स्टूडेंट्स 2NH3 इसको प्लाटिनियम की मौजूदगी में डिकम्पोज करते हैं N2 प्लस 3H2. और अगर प्लाटिनियम ना हो तो ये डिकम्पोज नहीं होता. मतलब जो अमोनिया है वो ज्यादा है या कम है इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर प्लाटिनम मौजूद नहीं है तो फिर वो डिकम्पोज ही नहीं होता. इट मींस वो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है. ऐसे रिएक्शंस में फोटोसिंथेसिस भी है. फोटोसिंथेसिस. स्टूडेंट्स एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, वो भी अगर एंजाइम ना होगा तो इतने स्लो होते हैं कि वो नेग्लिजिबल हैं, हम उन्हें जीरो रेट ही समझते हैं. और अगर एंजाइम मौजूद है तो रेट फास्ट हो जाता है. तो एंजाइम तो रिएक्टेंट है ही नहीं, वो तो कैटलिस्ट है. तो एंजाइम कैटालाइज्ड भी रिएक्शन इसी कैटेगरी के रिलेटेड है. नेक्स्ट वी डिस्कस जीरो ऑर्डर के बाद वी डिस्कस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. फर्स्ट ऑर्डर. Students, the reactions in which molar concentration of only one molecule alters the rate of reaction. या आप इसको सिंपली ये कह लें, rate is directly proportional to first power of reactant concentration. या ये भी कह लें कि concentration of one reactant alter rate of reaction. और स्टूडेंट्स इसको और एक्सप्लेन करें, अगर एक रिएक्टेंट A है और उससे कोई प्रोडक्ट P बन गया है तो रेट
इज K इंटू एज पावर 1। यानी अगर आप कंसंट्रेशन और रेट को कंपेयर करें, अगर आप कंसंट्रेशन 2x कर देंगे, डबल कर देंगे, तो रेट भी 2x हो जाएगा। कंसंट्रेशन 3x कर देंगे तो रेट भी 3x हो जाएगा। कंसंट्रेशन 4 टाइम कर देंगे तो रेट भी 4 टाइम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आइडिया है रेट ऑफ रिएक्शन का, यानी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा करेंगे रेट उतना ज्यादा, कंसंट्रेशन जितनी कम करेंगे रेट उतना ही कम। तो इसकी एग्जांपल है 2N2O5, इसकी डीकंपोजिशन, इट डीकंपोज इनटू N2O4 प्लस O2, N2O4 प्लस O2, ये 2 मोल है तो इधर भी 2 मोल आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसके लिए रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5 पावर 1। आप देख रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन में तो 2 लिखा हुआ है, लेकिन इसकी पावर 1 कहां से आ गई? स्टूडेंट्स, इसकी पावर 1 इसलिए आई है कि ये प्रैक्टिकली काउंट किया है, ये बैलेंस इक्वेशन से तो पता ही नहीं चलता। जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और स्टूडेंट्स, इनके रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे? K इज इक्वल टू रेट इंटू एज पावर 1। रेट के यूनिट क्या है? मोल्स पर dm क्यूब पर सेकेंड ओवर कंसंट्रेशन क्या होगी? मोल्स पर dm क्यूब। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों इसे कट गए तो इसके यूनिट क्या बचे? पर सेकेंड। दीज आर यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट K, नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों है। इसको अगर आप प्रैक्टिकली स्टडी करें तो इस तरह से रिएक्शन होगा, N2O5 इट फॉर्म N2O4 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, ये स्लो रिएक्शन है। और फिर N2O5 जब नेसेंट ऑक्सीजन से दोबारा रिएक्शन करता है तो ये फास्ट रिएक्शन होता है। इट अगेन गिव N2O4 एंड O2। तो स्टूडेंट्स, जो नेसेंट है यहां पे प्रोड्यूस हुई, यहां पे कंज्यूम हो गई, तो ओवरऑल नेट चेंज इसकी कुछ भी नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला रिएक्शन है, स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लोएस्ट से लिया जाता है। स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिन कौन करेगा? स्लोएस्ट स्टेप। तो ऑर्डर भी कहां से लिया जाएगा? स्लो से। रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5 और उसकी पावर 1। स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। अब आपको आइडिया मिला कि ये जब इसका मैकेनिज्म स्टडी करें तो आप इसके स्लोएस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं। अब सेकंड ऑर्डर की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पावर 2। या स्टूडेंट्स, ये भी मुमकिन है कि एक ही रिएक्टेंट की पावर 2 हो, या ये भी मुमकिन है कि 2 रिएक्टेंट हो और दोनों की पावर 1 हो। रेट alter due to concentration of 2 reactants। फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन है
जिसमें A प्लस B है और उससे कोई प्रोडक्ट P बनता है। ये स्टूडेंट्स A भी हो सकता है, यानी दोनों मोल A एक ही रिएक्टेंट के, और ये A B भी हो सकता है, यानी दोनों डिफरेंट हो। तो रेट इज इक्वल टू A, इसकी पावर 1 है, कुछ ना लिखा हो तो वो 1 होता है, और B की पावर 1 है। स्टूडेंट्स ये भी मुमकिन है कि A प्लस A हो और प्रोडक्ट हो, और रेट में कंसंट्रेशन ऑफ A इज पावर 2, क्योंकि दोनों की पावर 1 1 है, तो वो क्या बन गया 2। तो स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल हम डिस्कस करें। इट इज H2 प्लस I2, it gives 2HI. Rate is equal to K into H2 की पावर 1, I2 की पावर 1. So overall order 1 plus 1 is 2. Second example, NO gas plus O3 gas, it gives NO2 plus O2, both are gases. और स्टूडेंट्स इसके लिए रेट इज इक्वल टू K इंटू NO पावर 1 एंड O3 पावर 1, तो 1 प्लस 1 ऑर्डर इज 2। स्टूडेंट्स इसके लिए हमें K के यूनिट्स कैसे मेजर करने हैं? रेट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, या A की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो मोल्स पर DM क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल्स पर DM क्यूब पर सेकेंड, अगेन मोल्स पर DM क्यूब पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स एक कैंसिल हो गया, दूसरा बच गया, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो गया पर मोल DM पॉजिटिव 3 एंड सेकेंड स्टूडेंट्स यहां पर एक मिस्टेक हुई है, नीचे पर सेकंड नहीं आता, ये मोल्स पर DM क्यूब ही है, ये कैंसिल हुआ। और स्टूडेंट्स मोल ऊपर गया तो पर मोल, DM क्यूब ऊपर गया तो पॉजिटिव, और सेकंड यहां पर सेकंड की फॉर्म में आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर है, ये कैंसिल हुए हैं। तो पर मोल DM क्यूब पर सेकंड। अब हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, when rate is directly proportional to third power of reactant concentration। स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर में हमने कंसंट्रेशन का एक आइडिया नहीं डिस्कस किया, मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर दूं कि अगर आप कंसंट्रेशन और रेट को कंपेयर करेंगे इन सेकंड ऑर्डर, अगर कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट 4x हो जाएगा, अगर आप इसको 3 टाइम करेंगे तो रेट 9 टाइम हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन की पावर 2, और अगर आप इसको 4 टाइम करेंगे तो ये 16 टाइम हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन की पावर 3। अब आप बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें 3 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो अब आप कंपेयर करें कंसंट्रेशन और रेट को। अगर आप कंसंट्रेशन 2x करेंगे तो रेट x हो 8x हो जाएगा, यानी 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आप 3 टाइम करेंगे तो ये 27x हो जाएगा।
अगर आप इसकी कंसेंट्रेशन 4x बढ़ाएंगे तो रेट 64x हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आइडिया है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। और इसमें आप यूं कहें कि इफ 3a गिव प्रोडक्ट इट गिव रेट इज इक्वल टू k इंटू एज पावर 3। ये भी मुमकिन है a b c हो और प्रोडक्ट बने तो रेट k इंटू a इंटू b इंटू c, सबकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। स्टूडेंट्स अब इसकी एग्जांपल पे आए। FeCl3 2 मोल प्लस 6Ki, it form 2FeI2 प्लस 6KCl प्लस I2 और इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे K इंटू FeCl3 2 टाइम और KI 6 टाइम। स्टूडेंट्स ये गलत है, ये मैंने जानबूझ के गलत लिखी है क्योंकि ये तो बैलेंस इक्वेशन को लिख दिया है आपने। ये ऐसा तो इक्विलिब्रियम में लिखा जाता है और इक्विलिब्रियम में आप इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपने जो कुछ पढ़ा है वो सारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हैं। हम यहाँ पर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की बात करें तो एक्चुअली इसको यूं लिखना चाहिए। ये मैंने जानबूझ के गलत इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफर्म हो जाए, बार बार आपको पता चल जाए कि इसको आप डायरेक्टली फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसकी पावर 1 है और KI की पावर 2 है, तो ये कैसे पता चला कि इसकी पावर 1 और 2 से आपने ऑर्डर 3 करना है टोटल। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हमें मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखें प्रैक्टिकली, FeCl3 react with 2Ki in first step and it is a slow step. It give FeI2 plus 2KCl plus chloride negative, 2Ki plus 2Cl negative, ये फास्ट होगा तो 2KCl एंड I2। तो स्टूडेंट्स स्लो रिएक्शन कौन सा है? पहले वाला। तो रेट इक्वेशन किससे ली जाती है? स्लो स्टेप से। तो K इंटू FeCl3, इसकी पावर कितनी है? 1, क्योंकि यहां पर ये 1 मोल है, इंटू KI उसकी पावर 2, क्योंकि स्लो स्टेप में उसका एक्सपोनेंट 2 है। तो स्टूडेंट्स अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। तो ये हमने आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बताया। अब इसके K के यूनिट्स कैलकुलेट करें। यूनिट्स ऑफ K, रेट A की पावर 3 या A इंटू B इंटू C कर लें, कुछ भी। रेट इज मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल पर DM क्यूब, इसकी पावर 3। स्टूडेंट्स ये सारा कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 3 की बजाय 2 रह जाएगी। तो इसको सॉल्व करें। मोल स्क्वायर ऊपर जाके पर मोल स्क्वायर, DM -6 ऊपर जाके +6 पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये थर्ड ऑर्डर के यूनिट्स ऑफ K हैं। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आखिरी बचा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? इन विच वन रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस and reaction behave as first order. सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है ये झूठा मोटा फर्स्ट ऑर्डर है। अगर एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ना लेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और होगी। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है एक रिएक्टेंट को एक्सेस में कर दे और एक्सेस लेने के बाद वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करे, देन इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसका आइडिया आपको चैप्टर नंबर 1 के आइडिया लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेट करें तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और लिमिटिंग इन एक्सेस रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन है? जो एक्सेस में लिया जाए और वो रेट को कंट्रोल नहीं करता। जब यहां पर भी आप एक चीज को एक्सेस में लेंगे तो वो रेट को कंट्रोल नहीं करेगा, एक रेट को कंट्रोल करेगा। और अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर वाला शो करवाएगा तो इस रिएक्शन को आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं, प्लस वाटर, एंड वाटर इज टेकन इन एक्सेस, इट फॉर्म टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस HBr। तो स्टूडेंट्स, वाटर को एक्सेस में ले लिया तो वाटर रेट को कंट्रोल नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंडेंट ऑन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 3CBr, यानी कार्बन पे एक ब्रोमीन है और 3 मिथाइल ग्रुप है। तो अब स्टूडेंट ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर के तौर पर बिहेव कर रहा है। अगर वाटर को एक्सेस में नहीं लिया, वाटर सॉल्वेंट है, तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं कहेंगे। फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? Order of reaction is usually positive integer or 0, but it can also be in fraction. Order can be in fraction. इसकी एग्जांपल लेते हैं CHCl3, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन और कॉमन नेम में क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका जब क्लोरीन से रिएक्शन करवाया जाए, क्लोरोफॉर्म लिक्विड और क्लोरीन गैस, इट फॉर्म CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन और HCl गैस। स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन ये होगी, रेट इज इक्वल टू K N2 CH3Cl इसकी पावर 1 और Cl2 इसकी पावर 0.5 या 1/2। तो टोटल ऑर्डर कितना होगा? 1 प्लस 0.5, इट इज टोटल 1.5 ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मोर देन 1 एंड लेस देन 2। स्टूडेंट्स, ये आपके पास फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल है। और मैं आखिरी एक बात आपको बता दूं, एक होता है नेगेटिव ऑर्डर। नेगेटिव ऑर्डर जिसमें रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है। अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। और ये बड़े रेयर रिएक्शंस हैं, बहुत कम चांस होता है जीरो ऑर्डर का। और जिसकी एक एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन।
O3 2 मोल अगर ये 3O2 में कन्वर्ट हो जाए तो स्टूडेंट्स ये एक नेगेटिव ऑर्डर और इसका ऑर्डर -1 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, इस बहस में नहीं पढ़ रहे, हमने 1 बाय 1 सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर दिए हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लाइक सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस इक्वेशन इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस इक्वेशन के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको टोटल करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। आप पिछली एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको वहां पे अंदाजा मिल जाएगा। मैंने जानबूझ के गलत भी लिखा था कि बैलेंस से ये लिखा जा सकता है और एक्चुअली ऑर्डर कुछ और है, तो स्टूडेंट्स उनको आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगले लेक्चर के साथ हाफ लाइफ, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।